Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with RO Hit. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 10 का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, लाइट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 10 का पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आज ये चैप्टर 10 का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइट। लाइट, तो सबसे पहले हम लोग लाइट का डेफिनेशन देखेंगे। द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी ऑल द थिंग अराउंड अस। तो लाइट क्या होती है? एनर्जी का ही एक रूप होती है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। या इसी का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ द ह्यूमन आई टू सी और मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही टाइप होता है जो कि मनुष्य की आंखों को किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए उसको विजिबल बनाते हैं। अगर हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म होता है, इसको भी हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं। इट इज़ बिहेव लाइक बोथ एज पार्टिकल एंड वेव इन नेचर। अगर लाइट की बिहेवियर की बात करें या नेचर की बात करें तो ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है। ये लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा एक सीधी रेखा में ही प्रोपागेट होती है या ट्रेवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। अगर हम लोग लाइट की स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो एक सेकेंड में लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। फोटॉन्स विच आर टिन्नी पैकेट ऑफ एनर्जी आर फाउंड इन लाइट। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो लाइट क्या होता है? इन्हीं फोटॉन पार्टिकल्स का बना हुआ एक पैकेट होता है जो एनर्जी का फॉर्म होता है, टिन्नी पैकेट्स होते हैं। इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, इट मीन्स डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ वेव इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर लाइट की एक और नेचर की बात करें तो ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? एक्चुअल में हम सभी को पता है कि वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं। वेव जो प्रोड्यूस होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स के सेंसेशंस या वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक वेव है जो कि इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है। तो ये हमारा हो गया प्रोपागेशन डायरेक्शन ऑफ वेव। और ये वेव जो है क्यों प्रोड्यूस हुई है और कैसे प्रोड्यूस हुई है? तो ये पार्टिकल्स के वाइब्रेशन या सेंसेशंस की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हम लोग पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के डायरेक्शंस की बात करें तो ये डायरेक्शंस होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस के डायरेक्शंस की अगर बात करें तो ये वेव के प्रोपगेशन डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो इसी नेचर को कहा जाता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। तो यहाँ पर लाइट की अगर वेव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आर इंटेंसिटी, प्रोपगेशन डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम एंड पोलराइजेशंस। अगर हम लोग प्राइमरी प्रॉपर्टी की बात करें लाइट की तो इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इनके पास इंटेंसिटी होती है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तीव्रता होती है। प्रोपगेशन डायरेक्शन होता है, मतलब ये किसी फिक्स डायरेक्शंस में ही संचरित होता है या प्रोपगेट होता है या बहता है। इसके पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, स्पेक्ट्रम होती है और पोलराइजेशंस होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग लाइट की तो वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कंपोनेंट्स। जो वाइट लाइट होती है वो 7 टाइप्स के कंपोनेंट या कलर से मिलकर बने होते हैं। और वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? दिस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सभी कलर्स हैं जिससे जो वाइट लाइट है मिलकर बना होता है। इन्हीं कलर्स को बोला जाता है लाइट का कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स
को हम लोग और डिटेल में देखेंगे चैप्टर 11 में। प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसमें और डिटेल में देखेंगे। और इसका क्रम क्या होता है, इन सभी की वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और साथ में इसको कैसे याद रखा जा सकता है उसका ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। चलिए, लाइट की लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, अदर टाइप ऑफ लाइट इंक्लूड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे एंड गामा रेज, ऑल ऑफ विच आर इम्परसेप्टिबल टू ह्यूमन आइज। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही फॉर्म होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो सेवन टाइप के रेडिएशंस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे कि रेडियो वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है रेडियो वेव, सेकेंड है माइक्रोवेव्स, थर्ड है इंफ्रारेड रेडिएशन, फोर्थ है अल्ट्रावायलेट रेज, फिफ्थ है एक्स रेज, सिक्स है गामा रेज। तो ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और ये सभी कहाँ पाया जाता है, लाइट में ही पाया जाता है। तो ये थी लाइट की प्रॉपर्टीज़ कि लाइट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग सोर्स ऑफ लाइट की। अगर सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट जो है 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ ल्यूमिनस, सेकेंड होता है नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, दिस सोर्स आर इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। ये लाइट का एक ऐसा सोर्स होता है जो लाइट को खुद से इमिट करता है, मतलब लाइट को इमिट करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो ऐसे सोर्स को कहा जाता है सेल्फ ल्यूमिनस। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, सन है, स्टार हैं, कैंडल्स हैं, लाइटिंग मतलब बिजली का कड़कना, जेली फिश, ये एक फिश का नाम है, फायर फ्लाइज जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं, ग्लो वॉर्म्स, बूस फायर, एंगलर फिश, ये भी फिश का नाम है। और बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्स हैं जो लाइट को खुद से इमिट करते हैं, मतलब लाइटिंग के लिए किसी और की चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर हम लोग सेकंड टाइप की बात करें जिसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक लाइट का एक ऐसा सोर्स होता है जो लाइट को खुद से डिपेंड नहीं करता, बल्कि यहाँ से जो लाइट इमिट होती है वो किसी और सोर्स की वजह से होती है। तो इस प्रकार के सोर्स को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। कोल, अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, मून। मून आप सभी को पता है सूर्य का लाइट पड़ता है, इसलिए हमको जो मून है, मून से लाइट निकलती हुई प्रतीत होती है हमको। फर्नीचर, बूसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, मेटल्स, हाउसेस, स्टोन्स एटसेट्रा। तो ये सभी नॉन ल्यूमिनस सोर्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए लाइट के अंदर में अगला टॉपिक की हम लोग अगर बात करें तो मीडियम ऑफ लाइट। तो मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, एक्चुअल में मीडियम जो होता है एक सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू जो है लाइट प्रोपागेट होता है या प्रोपागेट होने की कोशिश करते हैं। उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, अगर आप लोग को पूछ दिया जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग टाइप की बात करें कि जो मीडियम ऑफ लाइट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। थर्ड है ओपेक मीडियम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। तो दोज ऑब्जेक्ट और मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इजिली कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वाटर, ग्लास, एयर एटसेट्रा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को ईजिली और पूरी तरह से पास होने दे देता है अपने ऊपर में से, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया एटसेट्रा। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लाइट पास थ्रू कंप्लीटली। चलिए सेकंड बात करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ट्रेसिंग पेपर, वैक्स्ड पेपर, फ्रस्टेड ग्लास एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, लाइट पास थ्रू पार्शियली। मतलब ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है
जो उनके ऊपर पड़ने वाली लाइट को कुछ को रोक देती है और कुछ को अपने अपने ऊपर से पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर आप लोग देखे होंगे, है ना। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए थर्ड बात करते हैं, ओपेक मीडियम। ये एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ती तो उसको पास होने नहीं देती, पूरा रोक देते हैं। तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, स्टोन, मेटल एटसेट्रा, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं ओपेक मीडियम के। और यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो सेब, यहाँ पर सेब रखा हुआ है, इसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ये उनको पास होने नहीं दे रही है। तो ये रहा मीडियम ऑफ लाइट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रे ऑफ लाइट। ये जो लाइट है उसको रे कब बोलते हैं, बीम कब बोलते हैं, ये सभी देखेंगे। द लाइट ट्रेवलिंग और प्रोपगेट इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। तो जो लाइट है जब वो ट्रैवल करती है या प्रोपगेट होती है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी रेखा में, और अकेले मतलब इंडिविजुअल ट्रैवल करती है, तो उसी लाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रे ऑफ लाइट बोल देते हैं। ये आगे और अच्छे से क्लियर होने वाला है, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये लाइट निकल रही है। तो ये जो सिंगल लाइन देख रहे हैं इसका, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और इसके पास फिक्स डायरेक्शंस भी है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इसी इंडिविजुअल रे को ही मैं क्या, इसी इंडिविजुअल लाइट को ही मैं क्या बोलूँगा, रे ऑफ लाइट बोलूँगा। ओके, ये आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप और बंडल ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लाइट जो है उसको रे कब बोलेंगे, जब वो एक सीधी रेखा में इंडिविजुअल प्रोपगेट होता है, ट्रेवल करता है। और जब बहुत सारे रेस जो हैं जब एक साथ ट्रेवल करते हैं ग्रुप या बंडल के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीम बोल देते हैं। अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंडिविजुअल रे हैं ये एक साथ ग्रुप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट हो रहे हैं, तो इस पूरे ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट, ये एक ऐसा लाइट होता है, बीम ऑफ लाइट होता है जो किसी एक पॉइंट सोर्स से निकलकर डाइवर्ज हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जैसे कि ये सोर्स है, यहाँ से लाइट का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। थर्ड है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है, जो डाइवर्ज रेज हैं, रेज ऑफ लाइट हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं या फिर कन्वर्ज हो जाते हैं। तो इसी टाइप के बीम को बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम। तो लाइट से रिलेटेड जितना पॉइंट है सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। तो अभी हम लोग लाइट से रिलेटेड क्या क्या देखे हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट देखे हैं, सोर्स ऑफ लाइट देखे हैं, बीम ऑफ लाइट देखे हैं, सॉरी मीडियम ऑफ लाइट देखे हैं, रेज ऑफ लाइट देखे हैं, बीम ऑफ लाइट देखे हैं। तो ये लाइट से रिलेटेड सारा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।